नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, सभी बहनों, सभी लोगों को, सभी भारतीयों को। बहुत समय बाद ये पॉडकास्ट बना रहा हूँ। बनाने का मन तो नहीं था, लेकिन आज जो कांड भारतीय सेना ने कर दिया है उसको देखते हुए मैं रुक नहीं पाया और बनाने का मन ही कर गया। तो मैंने सोचा कि चलिए बना ही देता हूँ। मैं अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी था, बहुत ज़्यादा समय के लिए अभी बिजी हूँ, अभी भी बिजी हूँ। एंड इसीलिए मैं थोड़ा सा अपने सोशल समाज को टाइम नहीं दे पा रहा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आज जो कीर्तिमान भारतीय सेना ने, भारतीय सरकार ने रच दिया है, उसके लिए मैं भारतीय सेना और भारतीय सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहलगाम हमले में हमारे कुछ भाई जो शहीद हुए थे, उनकी आत्मा को, जो आज स्वर्ग में बैठे होंगे, आत्मा को श्रद्धांजलि मिली होगी। सब लोग वहाँ से इस कीर्तिमान नज़ारे को देख रहे होंगे और संतोष कर रहे होंगे। पहलगाम में उन परिवारों के साथ जो हुआ, उन सभी परिवारों के लिए मेरी संवेदना है। पूरा भारतीय समाज उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना रखता है और उनके जो ये कांड हुआ था पहलगाम में, उसके प्रति दुख प्रकट करता है। और मैं भी करता हूँ, और मेरे साथ साथ सारा पूरा भारतीय समाज भी करता है। लेकिन आज भारतीय सेना ने और भारतीय सरकार ने जिस तरीके से कदम उठाए हैं, इस कदम इन तरह के कदमों का इंतज़ार बहुत समय से था। लोग कभी शक करने बैठ गए थे, लेकिन जो लोग मोदी सरकार को जानते हैं, जो लोग भारतीय सेना को जानते हैं, उन्होंने कभी इस पर शक नहीं किया। एंड दे नो कि आज नहीं होगा तो कल होगा ही होगा, और वो होना लिखा था और वो होना था ही। और रात ही रात में लोग सो रहे थे, भारतीय ये लोग सो रहे थे, पाकिस्तानी लोग भी सो रहे थे, और सुबह उठे ते के साथ ही ये खबर सुनने को मिली। पूरा भारतीय समाज इस खबर से बहुत ही खुशी है खुश है। साथ ही साथ हम सभी भारतीय सैनिकों की लंबी उम्र की कामनाएं भी करते हैं कि कान्हा जी, हमारे भगवान श्री शंकर, उन सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और उनको लंबी उम्र प्रदान करें। हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं थी। हमारी लड़ाई सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है, और हम सिर्फ ये जो कर्म किया गया, ये जो हमला किया गया है, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं है। ये पाकिस्तान में रखे हुए बैठे हुए जो आतंकवादी संगठन है, उनके ऊपर हमला किया गया है। भारतीय सेना की तीनों टुकड़ियों ने इस पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, और वहाँ पर इन सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें रखी गई हैं कि भारतीय सेना ने 9 जगहों पर ये हमला किया है, और ये सारी की सारी 9 जगह हैं, वो सारी आतंकी संगठन से। कोई भी ऐसे मिलिट्री बेस नहीं है, कोई भी सिविलियन एरिया नहीं है। क्योंकि देखिए, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, हम पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठनों पर हमला कर रहे हैं। हमारी पाकिस्तान से कोई दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान अगर खुद ही उन आतंकी संगठनों को ख़त्म कर दे तो हम वैसे ही ना कुछ करें। लेकिन पाकिस्तान ऐसा करना नहीं चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ को खुद ही बढ़ावा देता है। पाकिस्तान की सरकार का उसमें कोई हाथ और पैर भी नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि सारा का सारा पाकिस्तान तो आर्मी कंट्रोल करती है। तो आर्मी जो चाहती है वही होता है। अभी आपने कुछ दिन पहले इमरान खान की न्यूज़ भी देखी होगी कि इमरान खान को के साथ जेल में जिस तरीके के कर्म हुए हैं, भगवान ही बचाए उनको। तो मैं साफ साफ बोलता हूँ, हमारी पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान के लोगों के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी सिर्फ दुश्मनी पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठनों के साथ है।
इसके अलावा हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। भारतीय सरकार की, भारतीय सेना की, भारतीय लोगों को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन हैं हमारी उनसे दुश्मनी है, लेकिन अगर पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी सेना इन आतंकी संगठनों का समर्थन करेगी तो डेफिनेटली वो इस चक्कर में आएंगे। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि आप एक पाँव इस तरफ रखो और एक पाँव इस नाव में रखो, एक पाँव इस नाव में रखो और दोनों नाव का सफ़र करो, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। इवेंचुअली आपके कितने पानी में गिरेंगे ही, तो साफ बात है। और आज जिस तरीके का कीर्तिमान भारतीय सेना ने रचा है, भारतीय समाज, भारतीय नागरिक गर्व महसूस कर रहा है। और पूरा का पूरा परिवार जो भी पहलगाम हमले में जिस भी परिवार के लोग शहीद हुए हैं, उन सभी परिवार के लोगों को आज शांति मिली होगी। साथ ही साथ जो हमारे देश के अंदर कुछ देशद्रोही भी बैठे हुए हैं, उन लोगों को आज कुछ नया कंटेंट मिल गया होगा करने के लिए। आज वो थोड़ा सा पाकिस्तान राग और अलापेंगे, थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में और अच्छी बातें करेंगे और ये बोलेंगे कि देखिए भारतीय सेना ने जो भी ये बम और एयर स्ट्राइक की है, उनसे पाकिस्तान के नागरिकों को कितनी हानि हुई है। देखिए पाकिस्तान के नागरिक भी जानते हैं ये थे कि किस तरीके से ये होता है। पाकिस्तान नागरिक भी खुद आतंकवाद को ख़त्म नहीं करना चाहती है। तो देखिए जब आप आतंकवाद को ख़त्म ही नहीं करना चाहेंगे तो कोई ना कोई तो करेगा ही, और जब कोई ना कोई करेगा तो उसकी चपेट में तो आप आओगे ही ना। हम साफ साफ कह रहे हैं, हमारा पाकिस्तानी नागरिकों से कोई हम बैर नहीं है। भारतीय सेना, भारतीय नागरिक, भारतीय सरकार का पाकिस्तान नागरिक और पाकिस्तानी सरकार से कोई बैर नहीं है। आप अच्छे रहोगे तो हमें अच्छा रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारा सिर्फ बैर आतंकी संगठनों से है, आतंक के नुमाइंदों से है, इसके अलावा और किसी से नहीं है। तो बस मैं इसी चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहता था। मैं छोटा सा ही समय लेना चाहता था आप सभी लोगों का, तो अपनी बात रखने के लिए। और साथ ही साथ मैं सभी भारतीय नागरिकों से भी अपील करूंगा कि कृपया ऑफिशियल भारत की जितनी भी ऑफिशियल चैनल्स हैं उन पर अपनी नज़र टिकाएं। किसी भी बात पर भरोसा ना करें जो भी अनसोर्स बातों से आ रही हैं। हमेशा जो भी भारतीय ऑफिशियल्स हैंडल्स हैं, उन चाहे वो ट्विटर हैंडल्स हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो, जो भी हों, या चाहे खुद ही प्रधानमंत्री मोदी जी आकर ही भाषण दें, उन्हीं पर ही भरोसा करिए। जो भी ये सोशल मीडिया पर या फॉरेन न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर कुछ भी बोला जाए तो उस पर भरोसा ना ही करें तो ही अच्छा है। क्योंकि अगर आप लोग ही अपने कुछ भारतीय नागरिक हैं जो अभी भी भारतीय सेना और भारतीय सरकार का साथ देने को तैयार नहीं है, तो मैं उनसे सिर्फ अपना निवेदन ही करूँगा कि अपने देश का खाते हो तो अपने देश का ही गुणगान करो। दूसरे देश का गुणगान करने से कुछ नहीं मिल जाएगा। बाकी कान्हा जी जो चाहेंगे वही होगा, महादेव जो चाहेंगे वही होगा। आतंक खत्म होना है, चाहे वो हम करें चाहे वो कोई और करे, खत्म तो होके ही रहेगा। तो इसी बात को मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा और आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा, अपनी भारतीय सेना पर भरोसा रखें, अपनी भारतीय सरकार पर भरोसा रखें, उनके कर्मों पर भरोसा रखें और अपने कर्मों पर भी भरोसा रखें। किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा जल्दी ना ही करें तो ही अच्छा है, और अगर जल्दी कर भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मिल जाएगा। आज नहीं मिलेगा, कुछ दिन बाद मिल जाएगा, मिल जाएगा ज़रूर। तो इस बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा और इसी बात को यहीं पे ख़त्म करूंगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, खुशहाल रहें, और इसी बात के लिए मैं इस बात को ख़त्म करूंगा। और साथ ही साथ अपने
भगवान से, अपने कान्हा जी से, अपने महादेव से मैं आशीर्वाद मांगूंगा कि मेरे सभी भारतीय सेनाओं के सैनिकों और मेरे सारे भारतीय सरकार में बैठे हुए अच्छे नेताओं को लंबी उम्र प्रदान करें और उन्हें कड़े से कड़े निर्णय लेने के लिए शक्ति प्रदान करें। जय श्री महाकाल।